किस्से कहानियों के एक नगर में कुछ बौने रहते थे। उनको बौना इसलिए कहते थे क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे। हर एक बौने की लंबाई बस खीरे के बराबर होती थी। उनके नगर में ढेर सारी सुंदर सुंदर चीजें थी। हर घर के चारों ओर फूल खिले रहते थे। डेजी, कैमोमाइल, डेंडेलियन जैसे सुंदर फूल। यहाँ तक कि उस नगर की सड़कों के नाम भी फूलों के नाम पर ही रखे गए थे, जैसे ब्लूबेल सड़क, कैमोमाइल विथिका, कॉर्नफ्लावर तरुपत और नगर का नाम भी था फूल नगर। ये नगर एक छोटी सी नदी के तट पर बसा हुआ था। बौनों ने इस नदी का नाम रखा था खीरे वाली नदी, क्योंकि इसके किनारे पर बहुत से खीरे उगते थे। नदी के उस पार एक जंगल था। बौने भूर्ज की छाल से छोटी छोटी नाव बनाते और उन पर बैठकर नदी को पार करके जंगल में जाते थे। वहाँ वो जंगली मशरूम, खूबियाँ और अखरोट इकट्ठा करते थे। जंगली फूलों को जमा करना बहुत कठिन था, क्योंकि बौने बहुत ही छोटे छोटे थे। अखरोट को तोड़ने के लिए उन्हें ऊंची झाड़ियों पर चढ़ना पड़ता था और अपने साथ आरी भी ले जानी पड़ती थी। कोई भी बौना अपने हाथों से अखरोट नहीं तोड़ पाता था। उन्हें रेती से रगड़ने की जरूरत होती थी। इसी प्रकार खूबियों को भी आरी से काटना पड़ता था। बौने पहले खूबियों को बिल्कुल जड़ के पास से काटते, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करते। उसके बाद फल के एक एक टुकड़े को अलग अलग घसीट कर उन्हें घर ले जाते। सब के सब बौने एक ही प्रकार के नहीं थे। बौनों में से कुछ छुटकियां थी तो कुछ छुटके। छुटके ज्यादातर या तो लंबी पतलूने पहनते, जिनके पायचे वो अपने जूतों में घुसा लेते थे, या फिर गैटिस लगी छोटी छोटी निक्करें पहनते थे। छुटकियों को रंग बिरंगी और चटकीली कपड़ों से बनी फ्रॉकें पहनना अच्छा लगता था। छुटके बाल बढ़ाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उनके बाल छोटे छोटे होते थे। छुटकियों के बाल लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनकी कमर तक पहुंचते थे। छुटकियों को अपने बाल तरह तरह से सजाना संवारना अच्छा लगता था। वो अपने बालों की चोटियां बांधती और उनमें रिबन लगाती थी, एवं सिर पर तितली सी बनाती थी। बहुत से छुटकों को इस पर बड़ा गर्व था कि वो छुटके हैं। वो ज्यादातर छुटकियों से मेल जोल नहीं रखते थे। छुटकियों को भी इस पर घमंड था कि वो छुटकियां हैं। वो भी उनके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करती थी। अगर सड़क पर किसी छुटकी की भेंट किसी छुटके से हो जाती तो छुटकी दूर से ही उसे देखकर सड़क पार करके दूसरी ओर चली जाती थी। वो ठीक ही करती थी, क्योंकि छुटकों में से ज्यादातर छेड़छाड़ किए बिना नहीं रहते थे। वो उन्हें देखकर फिक्रे कसते, उन्हें धक्का मार देते, उनकी चोटियां खींच लेते या फिर इससे भी बुरा व्यवहार कर डालते। सब छुटके तो इस तरह के नहीं थे, मगर किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। इसलिए छुटकियों ने ये सोच लिया था कि पहले से ही सड़क की दूसरी ओर चले जाना छुटकों के बीच में फंसने से ज्यादा ठीक है। इसलिए बहुत से छुटकों ने छुटकियों को नकचड़ी नाम दे रखा था। क्या खूब बेहुदा नाम चुना था उन्होंने। बहुत सी छुटकियों ने छुटकों को छेड़खोर तथा कई दूसरे अपमानजनक नाम दे रखे थे। ब्लूबेल सड़क के एक छोटे से नगर में 16 छुटके बौने रहते थे। इनमें सबसे प्रमुख था एक छुटका बौना, जिसका नाम था जानू। उसको जानू नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो हर चीज के बारे में जानता था। उसको सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी इसलिए थी क्योंकि वो तरह तरह की किताबें पढ़ता रहता था। ये किताबें उसके यहाँ मेज पर, मेज के नीचे, पलंग पर, पलंग के नीचे हर जगह बिखरी पड़ी रहती थी। उसके कमरे में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ किताबें ना पड़ी हों। किताबें पढ़ पढ़कर जानू बहुत समझदार बन गया था।
और इस कारण सब लोग उसकी बात मानते थे और उससे बहुत प्रेम करते थे। वो हमेशा काले कपड़े पहनता था और जब वो मेज के पास बैठता और अपनी नाक पर ऐनक चढ़ाकर कोई किताब पढ़ने लगता तो बिल्कुल प्रोफेसर लगता था। इसी घर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी रहते थे जिनका नाम था टिकिया वाला। वो बोनो की सारी बीमारियों का इलाज करते थे। वो हमेशा डॉक्टरों वाले सफेद कोट और सिर पर फूंदने लगी सफेद टोपी पहने रहते थे। इस घर में एक बहुत योग्य मिस्त्री पैंचू भी खाचू नाम के अपने दोस्त के साथ रहता था और इसी घर में रहते थे शक्कर शरबतिया, जिनका ये नाम इसलिए मशहूर था कि उनको सोडे के पानी में शरबत मिलाकर पीना बहुत पसंद था। वो बहुत ही तमीज़दार बौने थे। जब उन्हें शक्कर शरबतिया नाम से पुकारा जाता तो उन्हें बहुत भाता था, मगर यदि उन्हें सिर्फ शरबतिया कहकर संबोधित किया जाता तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी घर में एक शिकारी भी रहता था जिसका नाम था गोलीबाज। शिकारी के पास एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम था गुर्रा और एक बंदूक भी थी जो सिर्फ काग ही दाग सकती थी। इन सभी के साथ रहता था एक कलाकार जिनका नाम था ट्यूबेश, एक संगीतकार जिसका नाम था बाजाबाज और कई बौने भी इसी घर में रहते थे। जल्दबाज, श्रीमान बड़बड़िया, खामोशू, गुलगुला, खाऊ। मगर इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर था एक बौना जिसका नाम था नजानू। उसको नजानू इसलिए कहा जाता था कि वो किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। नजानू बहुत ही चटक नीली टोपी पहनता था और उसके साथ पहनता था कनेरी चिड़िया जैसे पीले रंग की पतलून और नारंगी रंग की कमीज, जिस पर वो हरी टाई बांधता था। उसको चटक रंग बहुत पसंद थे। एक तोते की तरह सज धज कर नजानू पूरे दिन सारे नगर में मटर गश्ती करता फिरता था और बेसिर पैर की कहानियां गढ़कर सबको सुनाता रहता था। इसके अलावा वो छुटकियों को सताता भी था। इसी कारण छुटकियां अगर दूर से ही उसकी नारंगी कमीज देख लेती तो फौरन घूमकर दूसरी ओर चलने लगती और घरों में जाकर छिप जाती। नजानू का एक दोस्त था जिसका नाम था चिथड़िया। वो डेजी सड़क पर रहता था। चिथड़िया के साथ नजानू घंटों गपशप कर सकता था। वो दोनों दिन में 20 बार झगड़ते और दिन में 20 बार उनमें मेल हो जाता। एक बार नजानू नगर में चक्कर लगा रहा था कि अचानक वो एक खेत में जा पहुंचा। उस खेत के आसपास कोई नहीं था। उस समय वहां एक भौरा उड़ रहा था। अनजाने में वो भौरा सीधे नजानू की ओर उड़ आया और उसकी गर्दन से टकरा गया। नजानू उसके वार से धरती पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसी क्षण भौरा उड़कर चला गया और ओझल हो गया। नजानू उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ ये देखने का प्रयत्न करने लगा कि उसको किसने टक्कर मारी थी, मगर चारों ओर कोई भी नहीं था। मुझे टक्कर किसने मारी? नजानू ने सोचा। हो सकता है कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी हो। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा मगर वहां भी कुछ नहीं था। सिर्फ सूरज बड़ी तेजी से नजानू के सिर के ऊपर चमक रहा था। इसका मतलब है कि सूरज से ही कोई चीज मेरे ऊपर वार कर गई। नजानू ने सोचा। मेरे ख्याल में सूरज का ही एक टुकड़ा मेरे सिर पर आ गिरा होगा। नजानू घर लौट पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने जान पहचान के एक बौने से हुई जिसका नाम था शीशु। एस्ट्रोलॉजर शीशु बहुत प्रसिद्ध खगोलक था जो टूटी हुई बोतलों की कीर्चों से चीजों को बड़ा दिखाने वाला शीशा बना सकता था। जब वो इस शीशे से अलग अलग चीजों को देखता तो वे चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती थी। ऐसे ही कई शीशों से शीशु ने एक दूरबीन बनाई जिससे चांद और सितारों को देखा जा सकता था। इसी तरह शीशु खगोलज्ञ बन गया।
सुनो शीशु, न जानू ने खगोलक से कहा। जानते हो मेरे साथ कैसी घटना घटी? सूरज का एक टुकड़ा गिरकर मेरे सिर पर आ टकराया है। क्या कह रहे हो न जानू? शीशु हंसकर बोला। अगर सूरज से कोई टुकड़ा गिरता तो वो तुमको चपाती बना देता। सूरज तो बहुत बड़ा है, वो तो हमारी पूरी धरती से भी बहुत बड़ा है। ये हो ही नहीं सकता। न जानू ने जवाब दिया। मुझे तो लगता है कि सूरज एक तश्तरी से ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा सिर्फ लगता ही है, क्योंकि सूरज हमारी धरती से बहुत दूर है। असल में वो बहुत बड़ा है, दहकता हुआ आग का गोला है। मैंने अपनी दूरबीन से ऐसा ही देखा है। अगर सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा भी गिर पड़े तो वो हमारे पूरे नगर को बर्बाद कर सकता है। बाप रे बाप, न जानू के मुंह से निकला। मैं ये नहीं जानता था कि सूरज इतना बड़ा है। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। हो सकता है उन्होंने सूरज के बारे में ये बात कभी ना सुनी हो। फिर भी तुम अपनी दूरबीन से सूरज को एक बार फिर से देख लेना। हो सकता है उसका एक कोना टूट गया हो। खगोलक शीशु को ये सलाह देकर न जानू अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जो भी लोग मिलते उनसे वो कहता। भाइयों, आप जानते हैं सूरज कैसा है? वो हमारी धरती से भी बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा है सूरज। और सुनो भाइयों, सूरज में से एक टुकड़ा टूट गया है और वो हमारी ओर सीधा आ रहा है। बहुत जल्द ही वो हमारे ऊपर गिर पड़ेगा और हम सबको कुचल डालेगा। बड़ी भयंकर घटना होगी। यकीन ना हो तो जाकर शीशु से पूछ लो। सब न जानू की बात पर हंसते, क्योंकि सब जानते थे कि न जानू बहुत बड़ा गप्पी है। मगर न जानू जितनी जल्दी हो सका सब लोगों के पास दौड़ कर गया और उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। भाइयों बचो, सूरज का एक टुकड़ा गिरने वाला है। कैसा टुकड़ा? लोगों ने उससे पूछा। भाइयों, सूरज में से एक टुकड़ा टूट गया है। बहुत जल्द ही वो टुकड़ा बड़े धमाके से गिरेगा और उससे सब दब जाएंगे। आप जानते हैं सूरज कैसा है? वो हमारी पूरी धरती से भी बहुत बड़ा है। तुम ये क्या मनगढ़ंत कह रहे हो? मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। मुझे ये सब शीशु ने बताया है। उसने अपनी दूरबीन से सूरज को देखा है। सब आंगन में निकल आए और सूरज की ओर देखने लगे। जब तक उनकी आंखों से पानी निकलने नहीं लगा तब तक वो सूरज को घूरते ही रहे। आंखें चौंधिया जाने के कारण सब लोगों को ऐसा लगा जैसे सचमुच सूरज में से एक टुकड़ा टूट गया है। न जानू चीखे ही जा रहा था। अगर बच सकते हो तो बचो, सर्वनाश होने वाला है। सब लोगों ने अपनी अपनी चीजें जल्दी जल्दी बटोरना शुरू कर दी। ट्यूबेश ने अपने रंग और ब्रश इकट्ठा किए और बाजाबाज ने अपने बाजे, वायलिन, हारमोनियम तथा बिगुल वगैरह। डॉक्टर टिकिया वाला घर में इधर उधर दौड़कर दवाइयों का बैग ढूंढने लगा, तो गुलगुले ने अपने बरसाती जूते और छतरी उठा ली और फाटक की ओर दौड़ पड़ा। मगर तभी वहां जानू की आवाज सुनाई दी। भाइयों, शांति से काम लो, डरने की कोई बात नहीं है। अब ये नहीं जानते कि न जानू बड़ा गप्पी है। उसने ये कहानी खुद ही गढ़ी है। खुद गढ़ी है? न जानू चिल्ला कर बोला। जाओ जाकर शीशु से पूछो। सब लोग दौड़कर शीशु के पास पहुंचे और तब बात साफ हुई कि न जानू ने वाकई सारी कहानी खुद ही तैयार कर ली थी। सभी लोग न जानू पर खूब हंस रहे थे और कह रहे थे, हमें ताज्जुब है कि हमने तुम पर विश्वास कैसे कर लिया। और मुझे क्या ताज्जुब नहीं है? न जानू ने जवाब दिया। कैसा अनोखा था ये न जानू और उसकी मनगढ़ंत कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।